जय हिंद दोस्तों, मैं सुभाष यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं द्विघात समीकरण की कुछ इम्पोर्टेंट सवाल। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा, निम्न में द्विघात समीकरण है, ये बताना है हमें द्विघात समीकरण कौन सा है कौन सा नहीं। नंबर ए, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x 2x माइनस 3। एक ये सवाल है। तो इसको देखते हैं द्विघात समीकरण है या नहीं है। हमने जनरल फॉर्म बताई थी आपके लिए। जनरल फॉर्म होती है द्विघात समीकरण की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण की जनरल फॉर्म है, व्यापक रूप। तो इस फॉर्म में यदि ये दिया गया समीकरण हमारा इस फॉर्म में आ जाता है तो हमारा समीकरण द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 2 3। a माइनस b का होल स्क्वायर बोल दो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको बोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 और x, ठीक है, और प्लस 1। इसको लेकर के आओ इधर तो ये प्लस का इधर ये नेगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव हो जाएगा। और इधर देखो, इधर 3 क्या है, नेगेटिव है, तो इधर लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इसकी गुणा कर देंगे 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 माइनस का 4x प्लस 1 माइनस का 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, अब देखो सबसे पहले जो x के गुणांक वाले हैं वो हम काउंट करेंगे, उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक लाइन काउंट करेंगे एक तरफ। तो ये हो जाएंगे माइनस का 4x माइनस का 2x, तो ये हो जाएगा माइनस का 6x। और कांस्टेंट वाले देख लो, देखो 4 है प्लस 1 है और प्लस का 3, तो कितना हो गया प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब देखते हैं ये हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इससे मैच करेंगे। देखो एक ही जगह पर क्या है, 1 एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस का b है, यहाँ पर b की जगह पर माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ पर c की जगह पर प्लस का 8 हो जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण है। हम लिख देंगे यहाँ पर दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसी प्रकार से एक सवाल और देखते हैं इस टाइप का। पहले दोस्त, नेक्स्ट सवाल होगा आपका, नोट करते जाइए। अगला सवाल होगा x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ये भी सवाल है। तो हमारा एक क्वेश्चन जो है वो तो द्विघात समीकरण हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखते हैं हम ये दिया गया समीकरण हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो गुणा करेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे तो ध्यान से देखो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 4, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब देखो एक तरफ कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस इधर प्लस का है तो इधर लेकर के आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा और प्लस 8, इसको लेकर के आओ इधर, ये नेगेटिव है, इधर आकर के क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 8 और 4 कितना हो गया 12 इक्वल टू 0। तो हमारा ये दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इस पर
2 की घात नहीं है, क्योंकि इससे तुलना नहीं कर रहा है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां ये कंडीशन तो होनी चाहिए ए नॉट इक्वल 0, यानी ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। बाकी तो चल सकता है, बी का मान 0 हो सकता है, सी का मान 0 हो सकता है, लेकिन ए का मान 0 कभी भी नहीं हो सकता। तो प्यारे दोस्त 2 सवाल थे ये, और आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अब हम मूल कैसे ज्ञात करेंगे? एक तो फॉर्मूला के द्वारा ज्ञात करते हैं हम मूलों को, एक जो धाराचार्य के फॉर्मूला के द्वारा ज्ञात करते हैं, और एक होता है गुणनखंड विधि से, फैक्टर मेथड से। तो आइए देखते हैं। ध्यान से देखेंगे, निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करेंगे। ये समीकरण दिया है x इक्वल टू जी, इसके बराबर 0 दिया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, और दूसरा सवाल है हमारा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का, देखो 10 के ऐसे फैक्टर करो कि गुणा करने पर 10 ही आ जाए, और गुणा प्लस माइनस करने पर 3 आ जाए। तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 5x माइनस का प्लस का कर लो, क्योंकि माइनस का बचाना है हमें 3x, तो ये 2x हो जाएगा। माइनस का 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखो, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम? तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम x कॉमन लेंगे तो यह बचेगा यहाँ पर x, और माइनस का 5 बचेगा, और प्लस का 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस का 5 इक्वल टू 0। उसके बाद टोटल में से देखेंगे, x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, और x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद एक x माइनस 5 के बराबर 0 रखेंगे, एक बार रखेंगे x प्लस 2 के बराबर 0, ये हो जाएगा 5x बराबर x इक्वल टू 5, और x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 2। ये मूल हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अब दूसरा सवाल ये है, दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल हो जाएगा, देखो इसके एक्स स्क्वायर के गुणांक में यदि है कोई, तो उसको हम कांस्टेंट टर्म से गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे 2 की 6 से करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें कि प्लस माइनस करने पर हमारा 1 बच जाए, और गुणा करें तो 12 आ जाए। तो इसके फैक्टर करेंगे हम 2 से करेंगे, या फिर कर सकते हैं हम डायरेक्ट कर सकते हैं 3 चौक 12, 3 चौक 12 करेंगे, गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, और इनको प्लस माइनस करेंगे, यानी 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। ठीक है, तो 2x स्क्वायर, और प्लस का भी तो बचाना है हमें 1, तो 4x कर लो, माइनस का 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0। उसके बाद ध्यान से देखेंगे सभी, यहां से कितना कॉमन आ जाएगा? यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 2x, और प्लस का 2 बच जाएगा। उसके बाद माइनस का यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा x, और प्लस का 2, 3 दूनी 6। उसके बाद ध्यान से देखो, टोटल में से कितना कॉमन आ जाएगा? x प्लस 2 इंटू यहाँ से बच गया 2x, और माइनस का 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। एक बार रखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक बार रखेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, 2 को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा, और x इक्वल टू 3/2। ये मूल हो जाएंगे इसके। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी।